सदर पाकिस्तान की भांजी की जो शादी हो रही है और उसके बाद सीएम पंजाब के बेटे की भी शादियां चल रही हैं, उनकी तैयारियां भी चल रही हैं, वो बताइए। देखें जी, इस वक़्त जो है वो सदर पाकिस्तान की भांजी और फरयाल तालपुर की साहबज़ादी की शादी जो है वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर शादी है इस वक़्त, और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे और मीडिया पे बड़ी हाइप है। और वो कोई बहुत एक जिसको कहते हैं महँगी तरीन शादी बताई जा रही है, जिसका एक सबूत ये है कि जो फ़नकार जिन्होंने वहाँ पे परफ़ॉर्म किया है, वो तो किसी आम शख़्स की पहुँच में नहीं है। 2 फ़नकार आपको मैं बताता हूँ, जो इस वक़्त पाकिस्तान के महँगे तरीन फ़नकार हैं। वो घंटा सवा घंटा सिर्फ़ गाना गाते हैं, अपने बैंड के साथ, और करोड़ों रुपया वो वसूल करते हैं, करोड़ों रुपए। अब ये मैं कोई एफबीआर का ध्यान डलवाने के लिए नहीं कह रहा। उनके मामला एफबीआर के साथ उन्होंने फ़िक्स किए होते हैं अपने, फ़िक्स नहीं फिट, ठीक है ना? वो काम करना आ गया हुआ है उनको, राहत फ़तेह अली खान को और आतिफ़ असलम। लेकिन राहत फ़तेह अली खान और आतिफ़ असलम ने दोनों फ़नकार एक शादी पर पाकिस्तान में, ये पहली दफ़ा हुआ। इससे पहले अंबानीज़ की शादी पे सिर्फ़ दोनों ने गाया लंदन में। ठीक। एक दिन आतिफ़ असलम ने पहला दिन, और दूसरा दिन राहत फ़तेह अली खान। ये करोड़ों रुपया जो है वो वसूल करने वाले फ़नकार हैं। महँगे तरीन पाकिस्तान के फ़नकार हैं। और ये कंसेक्टिव शोज़ कर रहे होते हैं। बाज़ का 1 महीने में 22 शो करते हैं। 22 शो का मतलब पता क्या है? इनके एक शो का जो मुआवज़ा है, वो एक आम जो सफ़ेदपोश इंसान है, उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई, जमा पूँजी जो है ना, इनके 1 सवा घंटे की परफ़ॉर्मेंस, इतने पैसे ये वसूल करते हैं। ये दोनों ने अंबानीज़ की शादी के बाद, अनंत अंबानी, सन ऑफ मुकेश अंबानी और अनीता अंबानी, उसकी शादी के बाद ये दोनों फ़नकारों ने किसी शादी में अगर परफ़ॉर्म किया है, तो वो सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी की भांजी की शादी में परफ़ॉर्म किया। दोनों ने नहीं सिर्फ़, आबिदा परवीन, इन दोनों के बाद जो सबसे महँगी फ़नकार है पाकिस्तान की, ठीक है? करोड़ों में इनका बजट है। यानी कि मैं आपको अगर बताऊँ तो राहत फ़तेह अली खान इस वक़्त 1 करोड़ 25 लाख रुपया सवा घंटा परफ़ॉर्मेंस का लाहौर में चार्ज करते हैं। शादी शादी ब्याह। ठीक। और अगर वो लाहौर से बाहर स्टेशन छोड़ें तो पैसे बढ़ जाते हैं, और अगर मुल्क से बाहर जाएं तो यही प्राइस डबल हो जाती है। ठीक है जी। आतिफ असलम पहले शादी का शो करते नहीं थे। मैं आज से तकरीबन कोई 7-8 साल पहले वो शादी का शो नहीं आतिफ असलम करते थे, तो मलक रियाज के नवासे की शादी थी लाहौर में। तो आतिफ असलम से रब्ता किया गया उनकी तरफ से, तो आतिफ असलम ने उस वक्त उनसे तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा मांगा, कि ज़्यादा पैसे अपनी तरफ से माँगे कि वो नहीं देंगे तो शादी का शो वो नहीं करते थे। लेकिन मुझे इनवॉइस शायद मेरे पास अभी पड़ी होगी वो, तो मलक रियाज़ ने पे कर दिया और उन्होंने जाके फिर शादी में परफ़ॉर्म किया। अब आतिफ़ असलम ने कुछ शादी के शोज़ जहाँ से मुँह माँगे पैसे मिल जाते हैं, और मेरा ख़्याल है कि आतिफ़ असलम जो है शादी का शो जो है, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, अंदाज़ा है, वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए में करते, इससे कम में नहीं करते। ठीक। ठीक। और आपदा परवीन जो हैं, वो चूँकि उस सेहत के मामलात की वजह से ज़रा सिलेक्टिव काम करती हैं अब, तो वो भी $70,000 $75,000 जो है ना, वो उनकी डिमांड होती है। डॉलर्स में लेती हैं। हाँ जी, और तकरीबन इतने में वो कर देती है। तो इस तरह अगर आप कैलकुलेशन करें, तो सिर्फ़ जो म्यूज़िक परफ़ॉर्मेंस है, और अभी इसके अलावा कोई जूनियर फ़नकारों ने परफ़ॉर्म किया हो अगर, तो उनका मैं जो है ना कुछ कह नहीं सकता। तो ये तकरीबन जो है, मेरा ख़्याल है कोई 6 से 7 करोड़ रुपए में सिर्फ़ म्यूज़िक परफ़ॉर्मेंस। अ, चलिए, कांग्रेचुलेशंस टू तो आयशा बिल्कुल, तालपुर। बिल्कुल उनको बहुत-बहुत मुबारक है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, रौनक वहाँ पे क्या है? रौनक क्या है कि पाकिस्तान के जो बेस्ट, हाँ, अलबत्ता ये एक ज़बरदस्त काम है कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी फ़नकारों से ही परफ़ॉर्म ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन सर अब आपको किया। क्या लगता है चाहे सीएम वो पंजाब। चाहे वो आतिफ़ असलम इंडियन गाने ही गा रहे थे वहाँ पे, लेकिन ये वो तो शादी है ना, शादी में तो
कोई इशू वैसे तो वो उनका करियर अब इंडियन प्रमोटर्स के मरहून मिन्नती है, दोनों का ही, इन दोनों का ही। इनका जो इंटरनेशनल करियर है, वो इंडियन प्रमोटर्स के मरहून मिन्नती है। ठीक है, पाकिस्तानी प्रमोटर तो अब इनका शो कर नहीं सकता जितने ये महँगे हो गए हैं। सीएम पंजाब तो के बेटे की जो शादी आपको वो क्या लगता वो है? भी वो भी अभी बता देता हूँ सीएम पंजाब की, ज़ाहिर-सी बात है वो तो आगे शादी अभी तैयारियाँ हो रही हैं। वो इस शादी के बाद ज़ाहिर है कि अब वो शादी पहले भी शान-ए-शान हुई थी, उसमें भी राहत फ़तेह अली खान ने परफ़ॉर्म किया था। और गालिबन अब भी शायद अब तक डेट्स जब सामने आएँगी तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी उधर फिर जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त मनाज़र सदर पाकिस्तान खुद पहुँचे शादी पे मौजूद थे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो बड़े जॉली मूड में जो है वहाँ पे नज़र आए और वो अपनी कज़न की शादी एन्जॉय कर रहे थे और पूरी फैमिली और पीपल्स पार्टी की तकरीबन मेरा ख़्याल है कि जितनी उनकी लीडरशिप है सिंध की भी और वफाक में भी जितने उनके नुमाइंदे हैं, तो वो भी सब वहाँ पे मौजूद थे और बड़ा खूबसूरत और कलरफुल माहौल और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अब जो है वो जो आप बता रही थी कि इसी मंथ जो है वो सीएम पंजाब के बेटे जुनैद सफ़दर की शादी है और शेख रोहेल असगर जो एक्स एमएनए हैं, उनकी पोती के साथ तय पाई है। तो उसकी तैयारियां अब ज़ोरों-शोर से जारी हैं। उसके लिए कुछ दिन पहले सीएम जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी गईं शॉपिंग वगैरह के लिए, बिज़ी रहीं। दुबई में उन्होंने शॉपिंग की काफ़ी। तो अब ये है कि वो भी एक फेस्टिवल शुरू होगा। ये भी तकरीबन जो पहले बताया आपको अ, आसिफ अली ज़रदारी की भांजी की शादी, वो भी काफ़ी दिन तकरीबात जारी रहीं और अभी खानों की हमने वो नहीं किया डिस्कस। तो इधर भी जो है ज़ाहिर है कि संगीत नाइट भी होगी, मेहंदी भी होगी, बारात भी होगी, वलीमा भी होगा, माइयों भी होगी और ये भी एक तकरीबात का सिलसिला वो रहेगा। तो ज़ाहिर है कि सीएम साहिबा जो है वो अपने डेली की रूटीन के साथ-साथ फिर रात को अपने ये इवेंट्स भी अटेंड करेंगे। उसमें भी अब एक रौनक मेला पूरा लगेगा। तो ये जनाब एक सियासी शादियों की सूरत हाल आपसे